नीतीश कुमार के फैसले अक्सर बिहार और देश की राजनीति में लोगों को चौंकाते हैं, लेकिन इस बार जो फैसला नीतीश कुमार का आया है उसने शौक दे दिया है। बहुत लोगों को शौक लगा है। हालांकि खुशी भी कई जगह है, लेकिन वो खुशी भी क्षणिक है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने सारे विवादों पर पर्दा डाल दिया है सिर्फ एक डिसीजन करके, वो है तेजस्वी यादव को 2025 के लिए मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करके। समय काफ़ी है 2025 में, उससे पहले 2024 होना है और इसकी चर्चा भी शुरू हो चुकी है कि नीतीश कुमार ने आखिर ये किस मन से किया है, क्या प्लानिंग है और क्या तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार है, उनकी पूरी टीम तैयार है कि 2025 तक इंतजार करें। पिछली खबर में हमने आपको बताया था कि तेजस्वी यादव के पास अभी समय बहुत है, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो और शुरू में ही आपको झटका लग जाए तो निश्चित रूप से लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। एक तो कुर्नी का चुनाव जिसमें ये बातें स्पष्ट हो गई हैं कि कुर्नी की जनता और बिहार की जनता का मिजाज क्या है, लेकिन इस मिजाज को भांपने में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव थोड़ा पिछड़ गए और नीतीश कुमार ने पहले ही भांप लिया। उन्होंने भांपते हुए ये बातें जरूर कही है कि मुश्किल नहीं है, असंभव तो बिल्कुल नहीं है भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से उतारना, उसके लिए प्रयास करना होगा और नीतीश कुमार प्रयास करने के नाम पर तेजस्वी यादव को 2025 तक रोकने के लिए तैयार है। और तेजस्वी यादव ने भी इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया है, क्योंकि जब पब्लिक डोमेन में, और नीतीश कुमार की यह नीति रही है कि वो मीडिया के सामने कुछ बात कर देते हैं, हालांकि उसको भूल जाना या उसको फिर ये कह देना कि वक्त की मांग थी इसलिए हमने कहा, नीतीश कुमार ऐसा करते रहे, अपनी ही बातों से पलटते रहे। नीतीश कुमार ने कभी भाजपा के साथ नहीं जाने की कसम खाई थी कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लालू प्रसाद के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं कहा था, तेजस्वी यादव को लेकर के उन्होंने क्या नहीं कहा था। 2017 में इनको भ्रष्टाचारी बताया था और अब वही नीतीश कुमार उस भ्रष्टाचारी को, जिसको 5 साल पहले भ्रष्टाचारी बताते हैं, उसको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करते हैं। एक लंबी फहरिस्त है नीतीश कुमार के पलटने का। इस बयान के बाद नीतीश कुमार पर जब आरोप लगने लगे कि आप अपने मन से, आप कौन होते हैं किसी को घोषित करने वाला, जबकि गठबंधन की सरकार चल रही है, सारे गठबंधन के दल एक साथ बैठे हुए हैं और नीतीश कुमार बिना हमसे राय लिए ऐसा कैसे कर सकते हैं। यह लोकतंत्र है और जनता मालिक है। जब जनता चुन करके विधायक भेजेगी, उसके बाद से विधायक दल तय करेंगे कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, या उससे पहले महागठबंधन के सभी घटक दल बैठ करके यह तय करेंगे कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हमारा कौन होगा। और नीतीश कुमार ने ऐसे ही बिना किसी प्लान के बारात भी साज दी, डोली भी लेकर के निकल गए, लेकिन दुल्हन का पता नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के जब इस पर चर्चा शुरू हो गई और महागठबंधन के भीतर विवाद शुरू हो गया, भड़कने लगा, दहकने लगा महागठबंधन, और इससे ज्यादा जदयू के भीतर खलबली मच गई कि जो लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ जदयू का झोला ढो रहे थे, उन लोगों का क्या होगा। उपेंद्र कुशवाहा, जिनको लेकर के नीतीश कुमार आए लौकुश के नाम पर और भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनवाया, बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी को रखे जब तक सत्ता में रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ, और उस उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा। ललन सिंह जो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि अगर मौका आया तो सवर्णों में से उन्हें ही मुख्यमंत्री का कुर्सी मिलेगा, उनका क्या होगा। ऐसी लंबी फहरिस्त है। अशोक चौधरी इंतजार में थे कि उन्हें भी उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का तमगा मिलेगा, बिहार में दलितों को एक नया नेता मिलेगा, एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। जब नीतीश कुमार की मंशा हो सकती है कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने, तो फिर और लोगों की क्यों नहीं। क्या जदयू में ऐसा कोई नहीं है जिसको मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया जा सके। एकमात्र नीतीश कुमार ही थे, उनके बाद जदयू का कोई अस्तित्व नहीं बच जाएगा। ये सारी चर्चाएं हो ही रही थी। इस बीच आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की घोषणा के बाद महागठबंधन के भीतर बवाल मच गया। अब इस बवाल को शांत करने के लिए एक नया पैंतरा, एक नया गियर चेंज किया। लगातार धड़ाधड़ नीतीश कुमार गियर चेंज कर रहे हैं और गियर चेंज करने में
उन्होंने एक तरफ जहां तेजस्वी यादव को 2025 तक के लिए बुक कर लिया, अपने पीछे पीछे चलने के लिए मजबूर कर दिया, वहीं कांग्रेस जो लगातार नीतीश कुमार का विरोध कर रही थी, और इसलिए विरोध कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी भी इसीलिए नीतीश कुमार का विरोध कर रही थी कि वो खुद को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मान रहे थे, स्वघोषित ही सही, लेकिन उनकी पार्टी ने उन्हें मान लिया था। अब तो राष्ट्रीय जनता दल भी लगातार कर रही। जगदानंद सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं। उनका तो स्वार्थ है कि अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलेगी, ये उनकी सोच है। लेकिन इतना आसान कैसा कहाँ है नीतीश कुमार के साथ रहना। नीतीश कुमार ने यह समझ लिया था कुर्नी चुनाव के बाद कि 2024 में प्रधानमंत्री का ख्वाब उनका अधूरा ही रह जाएगा। हालांकि इस बात को लेकर के कांग्रेस ने भी सवाल उठाए थे, और कांग्रेस ने कहा था, जो भीतर की बात है, लालू प्रसाद जब लेकर के गए थे नीतीश कुमार को सोनिया गांधी से मिलवाने के लिए, तो कांग्रेस ने खुल करके यह बात कहा, कांग्रेस के बिहार इकाई ने भी यह बात कह दिया कि हमारे पास तो खुद ही प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, हम किसी और को क्यों मानेंगे। उसके बाद से दोनों के बीच में तल्खियां चल रही थी। आपने देखा होगा बयानों में भी बहुत सारी बातें हो रही थी, और हर बैठक से लगभग कांग्रेस अपने आप को अलग रखती थी, और कोशिश यही होती थी नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के कि वो उनको थोड़ा सा दूर रखा जाए। लेकिन तेजस्वी यादव वाला मैटर सामने आने के बाद नीतीश कुमार अचानक से कांग्रेस के विरोध के बाद बैकफुट पर आ गए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने सदन में जब उनसे मीडिया ने पूछा कि अब क्या, आप तो आपके 2025 का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित हो गया है, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं, 6 महीना के लिए प्रवास पर रहेंगे, इन सारी बातों का जवाब जिस तरह से, चूंकि सधे हुए अंदाज में मदन मोहन झा जवाब देते हैं, उन्होंने कहा कि यह फैसला अकेले का नहीं है, कौन मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, यह फैसला देश की जनता और बिहार की जनता करेगी। किसी के कह देने मात्र से कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं बनता है। इस तल्खी को देखने के बाद वाम दलों ने भी अपनी बात रखी, और उनका भी यह कहना था कि जो महागठबंधन के भीतर फैसले होंगे वो सबके सम्मिलित प्रयास से होंगे, कोऑर्डिनेशन कमेटी बने। अखिलेश सिंह जैसे ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने, उन्होंने सबसे पहली बात जो रखी थी वो 2 डिमांड था, हमने आपको बताया भी था कि एक था कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना, और दूसरा था कि कांग्रेस को और अधिक प्रतिनिधित्व सरकार में और मंत्रिमंडल में चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही थी। वहीं जीतन राम मांझी ने तो खुलकर कह दिया कि हमें स्वीकार नहीं है नीतीश कुमार का फैसला। अब इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार पूरी तरह से बैकफुट पर थे, और नीतीश कुमार ने यह समझ लिया था कि जीतन राम मांझी रहें या जाएं उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, वाम दल रहें या जाएं बिहार में उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, वाम दलों को मनाने के लिए केंद्र में हम तैयारी कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस अगर रूठ जाएगी तो नीतीश कुमार के पैर में जंजीर लग जाएगी, बिहार से बाहर वो नहीं निकल सकते हैं, और उनके सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। तेजस्वी यादव को भी जो मुख्यमंत्री बनाने का वो दिवा स्वप्न दिखा रहे हैं वो भी टूट जाएगा, और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत शून्य हो जाएगी। उस हैसियत को और उस दम्भ को कहा जा रहा है कि वो डर था जो नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार को लाने वाला, वो डर वो पैदा रखना चाहते हैं, वो डर को बरकरार रखना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को, बिहार के नेतृत्व से कहा कि आप अपने केंद्रीय नेतृत्व को जाकर के कह दीजिए कि मुझे प्रधानमंत्री उम्मीदवारी में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं सिर्फ विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रहा हूं। यह एक बड़ा बयान है नीतीश कुमार का, गियर चेंज करने का ये नेक्स्ट बयान है। नीतीश कुमार इसी तरह से रणनीति बनाते हैं, एक एक स्टेप करके आगे जाते हैं, और अचानक से सब कुछ बदल जाता है। 2014 में नीतीश कुमार को यह एहसास हो गया था, तब लोकसभा का चुनाव था, और उनको लगा था कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। उनकी हैसियत राजनीति में मात्र बिहार में 17 साल, 16 साल, 15 साल के शासन के बाद 2 सांसद जिताने की रह गई है, और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को समझ में आते ही उन्होंने बिना देरी किए तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के साथ
दोस्ती गांठ ली और उसमें कांग्रेस को भी शामिल कर लिया। महागठबंधन बना और महागठबंधन में जैसे ही आगे बढ़े उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि बहुत बड़ी ताकत बन गई है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के कई नीतियों का उन्होंने समर्थन भी किया। इस समर्थन के बाद क्या कुछ निकल करके आया आपको पता है कि नीतीश कुमार 2019 की तैयारी शुरू कर चुके थे और 2019 में उन्हें पता था कि महागठबंधन में रह करके शून्य पर आउट हो जाएंगे, वो 2 है वो भी नहीं बचेंगे, तो उन्होंने एनडीए में स्विच कर लिया अपने आप को। हालांकि वो कहते बहुत कुछ हैं, लेकिन उस बातों से अलग नीतीश कुमार की रणनीति रही 19 में। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चूंकि सत्ता में लाया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बांध के 50-50 का फॉर्मूला तय कर लिया। इस फॉर्मूला को तय करने के बाद आपने देखा कि अगला स्टेप क्या हुआ। अगले स्टेप में उन्होंने 2019 का चुनाव एनडीए के साथ 16 सीटें जीती और तब उन्हें 2020 का चुनाव की तैयारी करनी थी। 2020 में भी सत्ता में वो आ गए और उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि अब 2024 के चुनाव होते होते भारतीय जनता पार्टी उन्हें सत्ता से बेदखल कर देगी और अपना मुख्यमंत्री देगी। उन्होंने फिर पैंतरा बदला, धड़ाधड़ गियर चेंज कर रहे हैं नीतीश कुमार और इस गियर चेंज करने में 2024 और 25 बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रहा है। नीतीश कुमार को जानने वाले उनके करीबियों का कहना है, ऑफ द रिकॉर्ड वो कह रहे हैं कि एक बार फिर से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए कुशन तैयार कर रहे हैं। कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 2024 के चुनाव में तेजस्वी यादव को मजबूर करके, जैसे भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया था, 50-50 का फॉर्मूला तय करेंगे। बाकी के दलों को अपने से बाहर निकल कर जाना पड़ेगा, उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। जिस तरह से आपने देखा कि 2020 में उपेंद्र कुशवाहा सहित अन्य लोगों को तीसरा, चौथा, पांचवा मोर्चा बनाना पड़ा, किसी को जाकर के एनडीए में शामिल होना पड़ा, किसी को नीतीश कुमार के कृपा का पात्र बनना पड़ा। और वही स्थिति 2024 में होने वाली है कि नीतीश कुमार सारे छोटे छोटे दलों को, इसीलिए वो सारा गेम प्लान रच रहे हैं और तेजस्वी यादव को कॉन्फिडेंस में रख रहे हैं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मिल करके 50-50 का फॉर्मूला तय कर लेंगे और बाकी की 4-5 सीटें बचेंगी, उसमें से 1-2 कांग्रेस को दे देंगे, 1-2 अन्य दलों को देंगे, जो कि असंभव लग रहा है। यही कारण है कि नीतीश कुमार लगातार गियर चेंज कर रहे हैं। प्रेमचंद मिश्रा ने भी यह बात कही कि हमें नीतीश कुमार का एक तरफा फैसला मंजूर नहीं है, ये बैठ करके हमारे विधायक दल तय करेंगे जब 2025 का चुनाव होगा। और इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से अन्य लोगों ने ये बातें कही है, यहाँ तक कि दानिश रिजवान की बात हमने आपको बताई, हमने आपको बताया कि आरसीपी गुट क्या कह रहा है। चिराग पासवान के लोगों से भी हमने बातचीत किया कि नीतीश कुमार का ये फैसला आप कैसे देख रहे हैं। सबने कहा कि तेजस्वी यादव की राजनीति पर पूर्ण विराम लगाने के लिए नीतीश कुमार ने ये स्वांग रचा है, ये गेम प्लान रचा है, ये राजनीतिक जो कहा जाता है पासा फेंका है, जिसमें पूरी तरह से फंस करके रह गए हैं तेजस्वी यादव। अब इन सारी बातों को लेकर के पहले तेजस्वी यादव, उसके बाद कांग्रेस, जिसको नीतीश कुमार ने कहा है कि अपने केंद्रीय नेतृत्व से कह दीजिए कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूं, लेकिन विपक्ष को एकजुट करके ही नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अभी और कितने गियर चेंज करेंगे, किसके किसके साथ क्या क्या वादा करेंगे, आना बाकी है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386